बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो EVS के 5th क्लास की बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। चैप्टर नंबर हम 3 कर रहे थे, टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, यानी टेस्ट करने से लेकर हज़म होने तक। तो हमने पेज नंबर जो है 31 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। गुड फूड गुड हेल्थ, यानी अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छी सेहत बनेगी। तो डॉक्टर अपर्णा हैज़ टू पेशेंट्स, यानी डॉक्टर अपर्णा के दो जो है मरीज़ हैं, रश्मि एंड कैलाश। डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम। तो डॉक्टर अपर्णा उनके बारे में जानने के लिए उनसे बात करती है। रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड। तो देखिए डॉक्टर ने क्या उसको मालूम हुआ या क्या ढूंढा उसने। तो रश्मि है ये 5 years ओल्ड, शी लुक्स अबाउट 3 years ओल्ड, यानी 5 साल की ये बच्ची है ना, लेकिन छोटी सी दिख रही है, तो 3 साल की लग रही है। शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड अ पॉट बेली, स्टमक लाइक अ बैलून, यानी वो बहुत छोटे छोटे उसके हाथ हैं, उसके पतले पतले लेग हैं ना, और उसका पेट जो है फूला हुआ है। शी ऑफन फॉल सिक, वो हमेशा जो है बीमार रहती है। शी ऑलवेज फील टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, वो हमेशा जो है थका हुआ अपने आप को महसूस करती है और वो स्कूल नहीं जाती। शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन प्ले, यानी उसके पास इतनी ताकत नहीं कि वो खेल भी सके, खेलने की भी ताकत नहीं है। फूड, शी इज़ लकीली इफ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे, यानी खाना वो पूरे दिन में 1 रोटी या थोड़े से चावल खा ले तो बहुत है, मतलब उसे लगता है कि बहुत मिल गया। और दूसरी जो है कैलाश 7 year की है, लुक्स ओल्डर देन हिज एज, वो अपनी उम्र से जो बड़ी लग रही है। हीज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लैबी, उसकी जो जिस्म जो है मोटा और गठीला है ना। ही हैज़ पेन इन हिज लेग्स, उसकी टांगों में हमेशा दर्द रहता है। ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव, यानी ज़्यादा फुर्तीली नहीं है। ही गोज़ टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड्स मैनी आवर्स वॉचिंग TV, वो स्कूल भी जो है बस से जाती है और कई कई घंटे तक TV देखना उसको जो अच्छा लगता है और TV देखता है कैलाश जो बच्चा है। फूड है उसका, ही डज़ नॉट लाइक टू ईट होम कुक फूड लाइक दाल राइस वेजिटेबल्स एंड रोटी, उसको जो है घर का खाना पका हुआ पसंद नहीं है, जैसे दाल चावल सब्जियां रोटी वगैरह। द ओनली थिंग्स ही फाइंड टेस्टी आर चिप्स बर्गर पिज़्ज़ा एंड सॉफ्ट ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट, खाना उसको जो पसंद है सिर्फ बाज़ार के बर्गर चिप्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह है ना, उसको पसंद है जो मार्केट से मिलती है, यानी घर का खाना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कि डॉक्टर अपर्णा मेज़र द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन, दोनों का उन्होंने उसकी लंबाई ऊंचाई और वज़न जो है नापी, उसकी लंबाई जो बोलते हैं। देन शी टोल्ड देम देयर इज़ ओनली 1 ट्रीटमेंट फॉर बोथ योर प्रॉब्लम्स, प्रॉपर फूड। उसके बाद दोनों की बोला कि परेशानियों का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, एक ही ट्रीटमेंट है, उसका इलाज एक ही कि तुम खाना जो प्रॉपर खाओ, दोनों को यही बोला। तो हमारा पेज नंबर 32 कंप्लीट हो गया। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चंस है, डिस्कस करना है हमें। व्हाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे। तो आप क्या सोचते हैं कि रश्मि पूरे दिन में सिर्फ 1 रोटी क्यों खाती होगी। तो ये भी क्वेश्चंस है वगैरह। यहाँ पर ये फाइंड आउट है ना, ये भी इसके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो देखिए हमने रश्मि और कैलाश के बारे में पढ़ा ना, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पेज नंबर जो है 33 पर है डिस्कस, कि हमने पढ़ा ना कि 1 रोटी पूरे दिन में क्यों खाती होगी। तो इसका आंसर है रश्मि बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, यानी गरीब घर की बच्ची है। डेट इज़ वाई शी कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे,
उसको पूरे दिन में जो है एक रोटी खाने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट? आपको क्या लगता है कि कैलाश को गेम और स्पोर्ट्स पसंद होंगे? तो नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हैड ही बीन इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट हिज बॉडी वुड नॉट हैव बीन फैट एंड फ्लबी। यानी उसको मतलब गेम वगैरह में इंटरेस्ट होता तो वो उसका बॉडी इतना फ्लबी नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड? प्रॉपर फूड से आप क्या समझ रहे हैं? तो प्रॉपर फूड मीन्स एडुकेट एंड न्यूट्रिशियस फूड अकॉर्डिंग टू वंस बॉडी रिक्वायरमेंट। यानी जितनी जैसी बॉडी होती है ना उस हिसाब से फूड का खाना है ना, उसमें न्यूट्रिशन वगैरह भी होना चाहिए, हर चीज़ जो होनी चाहिए उसमें विटामिन प्रोटीन सब चीज़ें होनी चाहिए ना, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फूड। अब चौथा क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर? तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि रश्मि का और कैलाश का खाना जो प्रॉपर नहीं है यानी ठीक नहीं है? तो आंसर है, ऑन वन हैंड वाइल रश्मि इज़ नॉट गेटिंग एडुकेट क्वांटिटी ऑफ फूड, यानी उसको सही क्वांटिटी में सही मात्रा में जो फूड नहीं मिल रहा। ऑन द अदर कैलाश इज़ टेकिंग मच मोर फूड देन हिज रिक्वायरमेंट, और दूसरी तरफ जो है कैलाश जो अपनी रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा खाना खा रहा है ना, वो बेचारी रश्मि जो पतली दुबली बच्ची लेकिन पूरे दिन में एक रोटी खा रही है। अब ये जो है मोर देन हिज रिक्वायरमेंट फर्दर इंस्टीड ऑफ होम कुक्ड फूड लाइक दाल राइस वेजिटेबल्स एंड रोटी ही इज़ ईटिंग चिप्स बर्गर पिज़्ज़ा एंड सॉफ्ट ड्रिंक विच आर हार्मफुल फॉर द बॉडी। यानी उसकी बॉडी के लिए ये सारी चीज़ें जो नुकसानदेह ना, तो वो सारी चीज़ें मार्केट की खा रहा है। देखिए उसी पेज पर पेज नंबर 33 पर था ना ये फाइंड आउट वाला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, टॉक विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स और elderly people and find out what they ate and what work they did when they were of your age। यानी आपकी एज में थे तो आपके दादा या आपके जो बड़े लोग थे वो क्या करते थे और क्या खाते थे। when they were of your age, now think about yourself, your daily activities and daily diets। यानी अब आप अपने एक्टिविटी के बारे में अपनी उसके मतलब डाइट के बारे में जो खाते हैं उसके बारे में सोचिए क्या आर दिस सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड ईट एट। यानी वो क्या चीज़ें सेम है और क्या चीज़ डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखिए आंसर है, माई ग्रैंड पेरेंट्स वर वर्किंग मच मोर देन व्हाट वी डू टुडे। यानी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी हमारे पुराने लोग थे ना जो हमसे बड़े, तो बहुत ज़्यादा काम करते थे, बहुत हार्ड वर्क करते थे। हम आजकल हम नहीं करते ना। दे यूज़ टू गो टू स्कूल माइल्स अवे फ्रॉम देयर होम। यानी स्कूल जो था उन लोगों का बहुत दूर था उनके घर से। दे वर ऑल्सो डूइंग मच फिजिकल वर्क लाइक वर्किंग ऑन फील्ड्स किचन टेकिंग केयर ऑफ कैटल एक्सेट्रा। यानी वो किचन में भी काम करते थे, फार्म्स वगैरह में यानी खेतों में काम करते थे और जानवरों की देखभाल वगैरह भी करते थे, किचन का काम भी करते थे ना। दे यूज़ टू ईट दाल राइस ग्रीन वेजिटेबल्स रोटी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। यानी वो लोग सिर्फ घर की बनी हुई चीज़ें खाते, दाल चावल है ना, और रोटी दूध वगैरह और दूध से बनी चीज़ें हैं ना। तो देखिए टुडे आवर डेली एक्टिविटीज़ आर एंड डाइट आर फार डिफरेंट फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स। यानी हमारी एक्टिविटी और हमारी डाइट जो है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वी डू वेरी लेस फिज़िकल वर्क, हम बहुत ही कम फिज़िकल वर्क करते हैं ना जिस्मानी जो काम होता है। एंड प्रिफर चिप्स बर्गर पिज़्ज़ास एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स देन टू होम मेड फूड्स। यानी बाहर की चीज़ें हम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं ना घर की बनी हुई चीज़ों से ज़्यादा। वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम इन वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग। हम अपना टाइम जो है ज़्यादातर टीवी देखने में गुजारते हैं या
खेलने में। तो आजकल जो है बच्चे ज़्यादा टाइम मोबाइल पर भी गुजार रहे हैं ना। तो देखिए अब यहाँ पर हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया ना। अब उसके बाद है प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट, यानी सही खाना हर बच्चे का हक है। यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन, वन इज़ कैलाश हु डज नॉट लाइक होम मेड फूड, द अदर वन इज़ रश्मि हु डज नॉट इवन गेट वन प्रॉपर मील अ डे। यानी 2 बच्चों के बारे में हमने पढ़ा ना। कैलाश जो ज़्यादा ही खाना खाता था, घर का खाना नहीं खाता था, है ना, उसको घर का खाना पसंद नहीं था। और दूसरी बच्ची रश्मि थी जो उसको प्रॉपर मतलब ठीक तरह से एक मील भी नहीं मिलता था, यानी एक टाइम का खाना भी उसको ढंग से नहीं मिलता था। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि, यानी हमारे मुल्क में तो आधे से ज़्यादा जो बच्चे इस तरह के ही हैं, रश्मि की तरह के, जिनको सही से खाना नहीं मिलता। दे डू नॉट गेट इनफ फूड डैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली, यानी इतना खाना नहीं मिलता कि वो सही से डेवलप हो सके, यानी बढ़ सके, बड़े हो सके ढंग से। दिस चिल्ड्रन आर वीक एंड सिकली ऑफन इल इन प्रॉपर है पुअर हेल्थ, यानी ऐसे बच्चे जो बहुत ही कमज़ोर होते हैं और उनको सही से खाना नहीं मिलता तो अक्सर करके वो बीमार रहते हैं। बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड, लेकिन ये जो है हर बच्चे का राइट है ना कि हर बच्चे को खाना सही मिलना चाहिए, प्रॉपर मिलना चाहिए। तो हमारा पेज नंबर जो 33 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए पेज नंबर 34 पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है थिंक एंड डिस्कस, सोच कर बताना। तो सारे क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज़ नॉट गेट इनफ फूड टू ईट इन द होल डे, यानी कि आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसको पूरे दिन इनफ यानी काफ़ी फूड जो रिक्वायर है उतना फूड खाने को उसको नहीं मिलता। व्हाट आर द रीज़न, उसका मतलब रीज़न क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन है, इसके आंसर्स हम देख लेंगे। तो देखिए इसका आंसर है, आई न्यू अ फ्यू चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम्स नियर माई कॉलोनी हु डू नॉट गेट इनफ टू ईट इन द होल डे, यानी पूरे दिन उनको ज़्यादा खाना नहीं मिलता। हमारे कॉलोनी के पास ही स्लम्स है। द रीज़न फॉर दिस इज़ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी उनके पास वो गरीब हैं और उनके पास बेरोज़गार भी हैं वो लोग। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हैव यू एवर सीन अ गोडाउन वेयर अ लॉट ग्रेन हैज़ बीन स्टोर वेयर, यानी आपने ऐसा कोई गोदाम देखा जहाँ अनाज स्टोर करके रखा जाता, कहाँ। यस, इन द नियर बाय कोमोडिटी मार्केट, यानी मंडी में। आई हैव सीन मैनी गोडाउन्स वेयर अ लॉट ऑफ ग्रेन इज स्टोर। थर्ड क्वेश्चन है देखिए, वाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड, यानी जब आपको सर्दी होती तो आप अच्छे से फूड को टेस्ट क्यों नहीं कर पाते। वी नो डैट वी गेट अ प्रॉपर टेस्ट और ऑफ फूड ओनली व्हेन वी कैन ऑल्सो स्मेल इट, यानी हम सही तरह से टेस्ट खाने को जब भी कर पाएंगे जब हमारी जो जब हम उसको सूंघ सकेंगे, मतलब हमारा नाक सही होगा। ड्यूरिंग कोल्ड आवर नोज गेट ब्लॉक्ड एंड थस वी कैन नॉट स्मेल प्रॉपरली, दिस इज़ वाई वी कैन नॉट टेस्ट प्रॉपरली व्हेन वी हैव कोल्ड, यानी नाक जो हमारा ब्लॉक हो जाता है ना, इसकी वजह से हम सही से टेस्ट नहीं कर पाते जब हमें कोल्ड होता है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ वी से इफ़ वी टू से डाइजेशन बिंग्स इन द माउथ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस राइट, यानी हम कहते हैं ना कि हाजमा जो है मुंह से शुरू होता है, तो आप इसको किस तरह समझा सकते हैं। तो एन एंजाइम कॉल्ड सिलिवरी एमेलेस इज फाउंड इन द सलाइवा ऑफ आवर माउथ, यानी हमारे सलाइवा में जो हमारा वो होता है ना, लार होती है, तो इसमें एक एंजाइम होता है जिसको सैलिवरी एमेल्स बोलते हैं, विच ब्रेक्स डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन स्मॉल वंस, तो वो जो है ब्रेक डाउन करता है ना, तो छोटे छोटे पीसीस बना देता है उस फूड के। दिस आर इजीली एंड क्विकली ऑब्जॉर्ब बाय द इंस्टेंटाइन
when they reach there. Thus, when we chew the food properly, it is digested well. So it is said that digestion begins in the mouth. तो यानी मुंह से ही हमारा खाना शुरू होता है ना, क्योंकि हम अच्छी तरह से खाना चबाएंगे तो जो हमारा सलाइवा है उस खाने में अच्छी तरह मिलेगा ना, और डाइजेशन जल्दी से और इजी होगा, है ना। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा खाना जो है मुंह से, मतलब हाजमे की शुरुआत जो होती है हजम करने की, मुंह से होती है। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन आंसर यहीं पे कंप्लीट हो गया है ना। तो हमारा जो ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया, पेज नंबर 34। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया, एक्सप्लेन किया, अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा, और मेरे समझाने का स्टाइल भी आपको अच्छा लग रहा होगा। मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके नीडी फ्रेंड्स हो उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।